नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मध्य प्रदेश में 23/5/2023 को एक लेटर लिखा गया और 89 जो आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई, जिसके बारे में मैं पहले बता दिया था, जिस पे काफ़ी हंसी उड़ाई गई थी मेरे ऊपर कि नहीं भैया ये तो बस ऐसा है, ऐसा थोड़ी है कि निरीक्षण हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग निरीक्षण करने देंगे। प्राइवेट आईटीआई वाले कुछ जो है एसोसिएशन वाले ऐसे थे कि अरे ऐसा थोड़ी होगा, अगर वो कोई आएगा तो आप लोग बहिष्कार करना दुनिया में। अब करना भाई साहब, अब करना। बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे चल रही थी कि व्हाट्सएप पे चल करके कि इन अध्यक्ष महोदय साहब से मिल लेना, ये सेक्रेटरी साहब से मिल लेना, हम जो है तो निरीक्षण नहीं करने देंगे। तो अब भैया निरीक्षण ना करने देना, ठीक है। और उसी व्हाट्सएप को उठा करके दिल्ली भेजा गया था और उसी पे एक कार्रवाई हुई है कि आप जो है तो तुरंत इस पे कार्रवाई करके मेरे को भेजें। तो 15 तारीख तक आपको, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक में डीजीटी को ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट डायरेक्टर को भेजना है। तो 89 आईटीआई जो मैंने बताया था और जो मैं न्यूज़ दिखाता हूं ना, वो सबूत के साथ में दिखाता हूं कि अभी 89 आईटीआई के ऊपर कहर बरतेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने उस दिन भी बताया था कि इसमें बेचारे कुछ ऐसे आईटीआई हैं जो ज़बरदस्ती फंस गए हैं, या तो अपने वो फैकल्टी या ऑपरेटर या प्रिंसिपल के चक्कर में फंस गए हैं, या बहुत सारी आईटीआई में ऐसा हुआ है कि वहाँ का इंस्ट्रक्टर जो है तो आग लगा दिया दूसरी आईटीआई वालों को, उसकी कमजोरी बता दी, एकता के कारण नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें पोल पट्टी खुल गई, बहुत सारी चीज़ें जो है तो गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाया गया, बहुत सारी गलत जो है तो वो भेजी गई, फोटो और वीडियो भेजे गए, मेरे पास भी भेजते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी आईटीआई वाले जो है ना, वो भी बेचारे फंस गए। पर चलिए क्या करेंगे, लेकिन फंसे 89। दिक्कत इस बात की है ना, जबकि है पूरे, मैं बताऊं 148 के लगभग आईटीआई है। अब वो बाकी क्यों बच गए, इस पे देखना होगा। इस पे मैं आरटीआई लगा करके पूछूंगा कि आप बताइए 89 को तो आपने लिया दिया, बाकी को क्यों नहीं लिया है। क्योंकि 30-35 अभी और आईटीआई हैं जिनकी शिकायत हुई है, 10-15 और आईटीआई है, तो उनका कहां है, उनको कब करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए, आंख खुली बहुत देर के बाद जो है तो मध्य प्रदेश स्टेट डायरेक्टर की जो है तो कुंभकर्ण की नींद खुली। हालांकि देखिए, जैसे ही ये मीटिंग हुई थी तो राजस्थान ने सबसे पहले करके निरीक्षण जो है तो डीअपलेट कर दिया। अब ये 15 तक में करेंगे, रिपोर्ट जाएगी, फिर ये एडमिशन भी ले लिए हैं, एडमिशन लेना चालू कर दिए हैं, ठीक है ना। और अब फिर क्या होगा, ये लड़के कहाँ जाएंगे, तो ये रिपोर्ट आते आते फिर ये जुलाई तक में आएगी, जुलाई अगस्त तक में आएगी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि इस लेटर को आदेश देने वाले जो नए सीईओ साहब आए हैं, श्री संजीव श्रीवास्तव जी, तो मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए न्यूज है। सर मेरे बारे में थोड़ा सा पता लगा लीजिएगा, मैं 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं आपको बताऊं कि आपके यहाँ के अधिकारी पूरे आईटीआई वाले से मिले हैं, यहां तक मैं बता दूं कि जेडी साहब भी मिले हैं, ठीक है ना। तो ये लेटर बहुत पहले, जैसे आपने साइन किया ना, उसके पहले आईटीआई वालों के पास पहुंच गया है ना। जो अधिकारी हैं आपके यहाँ बैठे हैं, बहुत दिन से बैठे हैं, और इनकी कमाई का जरिया देखेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि इनकी कितनी कमाई हुई है पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल में, अगर मैं 10 साल का भी रिकॉर्ड बता दूं तो ये करोड़पति बन गए हैं। ये आपसे ज्यादा पैसा कमा कर लिए हैं। आप तो हो सकता है कि पेमेंटें भर पाते हो, लेकिन ये जो है ना बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठ गए हैं। इनकी प्राइवेट आईटीआई वालों से इनका बहुत ज्यादा गठबंधन भी है ना। तो इनके ऊपर कुछ होता नहीं है। देख लीजिएगा कि 89 आईटीआई पर क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ही मालिक है। क्योंकि जितने भर मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं आईटीआई के, सब मिले हैं अच्छा खासा पैसा कमाने का। एक आपने लिस्ट निकाल दिया है, अब इसमें होगी, मैं आपको बता दूं कि इसमें कम से कम 50,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक की अच्छी खासी मांग होगी। आपको नजर बैठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे होगी। क्योंकि आपके यहाँ के जो कर्मचारी काम करते हैं तो उनको तो भगवान ही मालिक है ना। अभी तक आपने पूरी अगर देखा जाए तो एक बार भी पूरे प्राइवेट आईटीआई का निरीक्षण करके नहीं देखा है, जबकि एडमिशन के पहले आपको और आपके साथ में जो है
आपके साथ में जो अधिकारी बैठे हुए हैं क्षेत्रीय निर्देशक RDSDI के, उनका काम है कि ITI से समन्वय करें, ट्रेनिंग करें, निरीक्षण करें। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कभी आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है ITI के नाम पे या ITI के निरीक्षण किया है। अगर निरीक्षण किया भी है तो वहाँ का प्रिंसिपल, नोडल और JD साहब डरा देते हैं। डर के मारा ITI वाला आ करके क्या चीज़ें करके चला जाता है, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे खुलासा होगा। तो चलिए मैं आपको आज दिखा देता हूं कि 89 कौन कौन सी ITI है जिनके ऊपर गाज गिरी है, फिर बात करते हैं आगे चल करके। तो चलिए आपको भोपाल में 23/5/2023 के एक लेटर के बारे में जिक्र करते हैं जो 3106 है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि DGT का जो 17/5/2023 के 8वें SCA का जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में ये चीज़ें निर्णय लिया गया था कि जो 80, ये देखिए भोपाल की मीटिंग के लिए निर्णय लिया गया था कि 89 ITI थी, उनको संयुक्त जांच करना है RDSD के साथ में। और इनका जो है तो MPSS DAGB जो इनका एक वो बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में है। और कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के अधिकारियों की संयुक्त जांच का दल जो है तो गठन किया गया है और इन ITI का जो है तो जांच की जाएगी। इसको संजीव सर ने जो है तो IS अधिकारी हैं जो नए आए हैं, CO हैं, तो उन्होंने इसको जारी किया है और अब जो है तो ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। ठीक, तो देखिए मैं आपको बताना चालू कर रहा हूँ कि ये इंदौर की हैं, करीबन 4 से 5 ITI आप ये इंदौर की देख पा रहे होंगे, और फिर ये उज्जैन की ITI है, फिर ये ग्वालियर की ITI है, ग्वालियर की अशोकनगर की है, भिंड की है, दतिया की है, और ग्वालियर की बहुत सारी ITI है, और मुरैना की है। मुरैना की कम है जबकि मुरैना की ज़्यादा होनी चाहिए, और गुना की नहीं है, गुना की होनी चाहिए, गुना भी होनी चाहिए। गुना सबसे बड़ा जो है तो गढ़ है। तो चलिए लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिस्ट 89 का जो है ना, तो आप ये देखिए इंदौर की ये ITI है, ये सारी ITI है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ग्वालियर की हैं, ग्वालियर की वो ITI नहीं है जो वास्तव में माफिया और दलाल हैं, जैसे गुना की नहीं है। गुना में वो सबसे बड़ा बैठा हुआ है माफिया, और उसका नाम नहीं है, उसने अपना नाम बचा लिया। उसका नाम अब अलग से हमको लेना पड़ेगा, अलग से निरीक्षण करवाना पड़ेगा RTI लगा करके। और वहाँ जो ITI वालों ने अफिलेशन में जो है ना बिना निरीक्षण करवाए सीट बढ़वा ली थी, तो उनका नाम नहीं है, उनका नाम हमको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसको दूंगा मैं, मंडे को मैं बताऊंगा। तो ये लगभग 45 ITI है, अभी 45 ITI है। और चलिए अब इसके नीचे की चीज़ों को देख लेते हैं, इसके आगे की कि कितनी ITI। 45 के बाद आते हैं तो ये 46 से लेकर के बालाघाट, जबलपुर, भोपाल की भी ITI, अच्छी खासी ITI जो है तो भोपाल की भी फंस गई हैं। और कई ऐसी ITI हैं कि भोपाल की बचा दी गई हैं, है ना। क्यों बचा दी गई हैं, कैसे बच गई है, माने अधिकारियों के उसके कारण जो बच गई हैं, जबकि उस ITI में कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो रीवा में भी कई ITI को बचाया गया है। तो कई चीज़ें कहा जाए अगर, तो ये देखा जाए तो लगता है कि माने कितना बड़ा, ठीक है, लेकिन ये फेयर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिनके कोई माई बाप नहीं थे वो ज़्यादा फंसे हैं, और जिनके कोई माई बाप या सिफारिश हो गई है, ठीक है ना, तो वो ITI वाले ज़रूर फंस गए हैं। बाकी जो है तो नहीं फंसे, बच गए हैं। जैसे अब शहडोल की ही 2 ITI है, जबकि बहुत सारी ऐसी ITI हैं कि ये है टीकमगढ़, सागर की ITI जो है तो ये देख लीजिए इतनी बची हुई हैं, और सिंगरौली की भी हैं। जबकि अगर सही देखा जाए तो सिंगरौली में भी बहुत है, रीवा में भी बहुत है, भोपाल में भी बहुत है, लेकिन भोपाल में बहुत सारे ITI का माने जांच नहीं हो रही है। और ये एक सिफारिश के कारण ITI वाले बचे हैं। बहुत सारे ऐसे ITI हैं जो सिफारिश के चलते बच गए हैं, और इन पे कर्म जो है तो JD के अलावा जो अधिकारी गए थे चेक करने, तो अगर वो रिपोर्ट निकाली जाए और वो देखी जाए तो पता चल जाएगा। तो अगर दोबारा एक बार जिसकी लिस्ट थी और जिनको करीबन 136-37 ITI का निरीक्षण हुआ था, 200 ITI का निरीक्षण हुआ था लगभग, और 136-137 ITI का नाम निकला था उसमें, तो वो वाली लिस्ट कहाँ है, उसको जो है तो RTI लगा करके निकाला जाना चाहिए और फिर वहाँ पे देखना चाहिए।
भाई अगर झोला छाप ITI को बंद नहीं किया गया तो अच्छे ITI वाले नहीं चल पाएंगे, इसलिए मेरा काम है कि अच्छे ITI को चलना चाहिए, और जो भाई झोला छाप ITI है तो उसको बंद होना चाहिए। ये सच है बात, अब ऐसी चीज़ें होनी ही चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं बैक टू स्टूडियो, ये आपको दिखा दिए, अब स्टूडियो में बैक चलते हैं। ये आपको ITI टॉक शो ना देखने का हर्जाना जो है ना तो आप लोग भुगत रहे हो। कारण क्यों? क्योंकि मैं आपको 1 महीने 2 महीने पहले सब चीज़ों को दिखा देता हूं और बता देता हूं, भैया तैयारी कर लो। मैं जनवरी में ये चीज़ें दिखाया था आपको कि DGT का वक्र दृष्टि प्राइवेट ITI पे पड़ गई है, इन चीज़ों पे होगी, जिनके साथ है वो आप लोग कर लीजिए। आप लोगों ने किया नहीं तो फिर आप भोगो, आप है ना। आप अपनी नेतागिरी चमका रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए अध्यक्ष जी, कहाँ चले गए उपाध्यक्ष जी, कहाँ चले गए कोषाध्यक्ष जी, कहाँ चले गए सेक्रेटरी जी, है ना। आंदोलन कर रहे थे तो ये सब कहाँ चले गए। और इनके मैं सच बता दूं, इसमें जो 89 है ना, इसमें से आधे से अधिक ITI वालों को इन लोगों ने, एसोसिएशन वालों ने बोला था कि निरीक्षण न करवाना, ठीक है ना, ग्रेडिंग ना करवाना, जाने देना। हम लोग बैठे हैं ना, हम दिल्ली तक हिला देंगे, हम शासन हिला देंगे, हम सरकार गिरा देंगे, हम ट्रांसफर करवा देंगे। कौन होता है स्टेट डायरेक्टर, कौन होता है JD, उसका नतीजा है ये, उसका नतीजा है। उनकी तो खुद की ITI आप लोग सब जानते हैं, बाकी जितने हैं तो ये जितने फर्जी पर झोला छाप थे ITI, तो अब आप भुगतो और इसका परिणाम अब अभी तो ये 89 है, अभी मैं बता दूं कभी इतने ITI और निकलेंगे। बहुत जल्दी निरीक्षण उनका होगा और करवाया जाएगा। निरीक्षण करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए, लड़कों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो ITI वालों तैयार रहो। और ये तो मैं पहले आपको न्यूज़ में दिखा दिया था और बता दिया था कि ये चीज़ें तैयारी कर लो। जिन्होंने बेचारों ने देखा था तैयार कर लिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है और ईमानदारी से जो चला रहे हैं। लेकिन जो झोला छाप टाइप के चला रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तो निश्चित होगी और उनका डीएफिलेट जाएगा। अब जाइएगा कोर्ट में, जाइएगा मंत्री जी के पास, जाइएगा दिल्ली, आंदोलन करिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग जिनको देख रहे हो आज मध्य प्रदेश ITI वाले, तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। ठीक है ना। AIS महोदय आए हैं, अभी मैं इनसे मिला नहीं हूँ, मिलने की कोशिश करूँगा 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे को बहुत सारी RTI लगानी है ITI के बारे में, मध्य प्रदेश के ITI के बारे में और अफसरों के बारे में, JDO के बारे में, अधिकारियों के बारे में अच्छी खासी RTI लगानी है मेरे को, है ना। शुरुआत में सोमवार से करूँगा, तो खुलासा धीरे धीरे होता रहेगा, तो जाऊँगा मिलने। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक शो देखते रहिए। गर्मी आ गई, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, मेरी बात तो मानेंगे नहीं आप। गाड़ी चलाइए, धीरे चलाइए, आप लोग हेलमेट लगाइए। और कार चलाते हैं, चूंकि ITI वालों का प्रोग्राम है तो भैया आप लोग कार चलाते हैं, है ना, लाखों का कार चलाते हैं, तो सीट बेल्ट पहना करिए, है ना। और जैसा आपको लगे वैसा करिए, क्योंकि ITI आपकी है, मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, अवेयरनेस करना, है ना, और बीच में सचेत करना। जिसको देखना है तो देखेगा, जिसको नहीं देखना है तो नहीं देखेगा। मैं आईना हूँ, मेरे सामने आओगे तो जैसे हो, काला हो तो काला दिखोगे, पीला हो तो पीला दिखोगे। हाँ, धमकी देना चालू करोगे, इतना ही तुम्हारे पास है। व्हाट्सएप पे गाली गलौज करोगे, मुंह पे नहीं कर सकते हो। कभी मुंह पे आकर के गाली दिया करो, मिलूंगा जहाँ कहो वहाँ पे मिलूंगा। गाली गलौज कर सकते हो तो घर में बैठ करके तो आदमी मोदी को भी गाली देता है, वीरेश सिंह तो कौन सी बड़ी चीज़ है। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिएगा जरूर, है ना। और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वो ITI वाले जो बाकी बच्चे हैं उनको कह रहा हूँ कि न्यूज़ देखोगे तो अपडेट रहोगे, नहीं देखोगे तो अभी इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है, चिंता मत करिएगा। वैसे भी 2025 में प्राइवेट ITI लगभग बंद होने के कगार पे है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।